कहानी को सुनाता है रास, वो रास जो आज भी ब्रिज की गलियों में, वो रास जो आज भी निधि वन की छांव में बिखरा पड़ा है। कहा जाता है अगर गोपियां नहीं होती तो पूरा नहीं होता महारास। यही वो सखियां थीं जिन पर महाराज की पूरी जिम्मेदारी थी। यही वो सखियां थीं जिनके बगैर कृष्णा अधूरे रह जाते। यही वो सखियां थीं जिनके बगैर अधूरा रह जाता महाराज। श्री कृष्ण और गोपियों की रास की कहानियां दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है श्री कृष्ण का रूप इतना मनमोहक था, उनका स्वरूप गोपियों को इतना प्रिय था कि गोपियां उनसे दूर ही नहीं रह पाती थीं। श्री कृष्ण की रास लीला की कहानियां आज भी वृंदावन की गलियां बयां करती हैं। इसीलिए हम ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर रास की शुरुआत कब और किन परिस्थितियों में हुई, इसका क्या कुछ महत्व रहा। तो चलिए हम शुरू करते हैं वृंदावन यानी कि उस प्रेमलोक से, जहां पर आज भी रास को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। हम मौजूद हैं इस समय निधि वन में। पौराणिक कथा कहती है कि मथुरा में कान्हा का जन्म हुआ तो गोकुल में उनका बचपन बीता। लेकिन कहते हैं कि गिरधर गोपाल को ब्रिज की धरती वृंदावन से खास अनुराग था। कहते हैं कि यहाँ जब कान्हा की बांसुरी से निकलता था प्रेम का सुर, तब पत्थर भी पिघलकर मोम बन जाते थे। पत्थरों की प्रेम की सरिता में भगवान भी बहने लगते थे। महारास में प्रेम ऐसे बरसता कि इसका गवाह बनने के लिए पूरा देवलोक धरती पर उतर आता था। लेकिन पूनम की रात के महारास का रहस्य क्या है? इसी रहस्य को समझने के लिए हमारी टीम ब्रजभूमि में वृंदावन की गलियों में पहुंची। शरद पूर्णिमा को श्री कृष्ण ने सबसे पहले रास रचाया था। इसका संबंध कामदेव की श्री कृष्ण को दी गई चुनौती से है। भगवान शिव की तपस्या को भंग करने वाले कामदेव को खुद पर अभिमान था। कामदेव ने श्री कृष्ण को चुनौती दी, कहा कि पुष्प बाण चलाऊंगा, अगर आप उसके प्रभाव में आ गए तो मैं जीता, और अगर आप उससे निर्वृत्त रहे तो आप जीते। अब भाई भगवान श्री कृष्ण तो ठहरे परात्पर ब्रह्मा। उन्होंने कामदेव की इस चुनौती को स्वीकार किया और फिर शुरू हुआ महारास। ये जो रासलीला हुई, भगवान ने साल भर की रात्रियों को इकट्ठा किया और साल भर की जब रात्रि आ गई तो साल में 6 ऋतुएं होती हैं, तो 6 ऋतुएं भी आ गई और उन ऋतुओं के मध्य में भगवान ने फिर कामदेव को ललकारा है। प्रत्येक ऋतु का अलग अलग मंडप बना हुआ था। भगवान ने सोचा कामदेव ये ना कहे कि आपने मेरे संग शरद ऋतु में रास किया, अगर आप ग्रीष्म ऋतु में रास करते तो मैं आपको परास्त कर देता, या आप मुझसे बसंत ऋतु में अगर रास करते मैं आपको पछाड़ देता। जब कामदेवता ने ये देखा कि भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट होकर आ गए और उन्होंने महान कन्याओं के विशाल दल को लेकर रासलीला का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया, तो उसने अनेकों उपाय करने के बाद भी हजारों कुमारियां उनके अगल बगल में नृत्य करती रहीं, आलिंगन करती रहीं, लेकिन भगवान के मन में स्त्री इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। परिणाम ये हुआ कि वह परास्त होकर भगवान के चरणों में घुटने टेक कर गिरा। शास्त्रों में शरद ऋतु को अमृत संयोग ऋतु भी कहा जाता है और इसी ऋतु में पूर्णिमा तिथि से शरद ऋतु की शुरुआत होती है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा इस रात अपनी 16 कलाओं को धरती पर बिखेरता है। प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण ही द्वापर में श्री कृष्ण ने इस रात यमुना के वंशीवट पर गोपियों और राधा रानी के साथ महारास रचाया था। उतना कृष्ण बने थे, ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, राधा रानी के साथ वही हैं, उनके साथ भी वही हैं, तो गोपियों के मन में आ गया कि ये तो सबसे अधिक मुझे प्रिय हैं। सब लोग अपने अपने मन में एक तरह का भान हो गया। कहते हैं कि प्रेम अमर होता है, आस्था की धारा कभी नहीं सूखती है। कान्हा के प्रति भक्तों का प्रेम और आस्था भी कुछ ऐसी ही है। वृंदावन की ये वो भूमि है जिसके बारे में मान्यता है कि गिरधर गोपाल यहाँ आज भी अपनी सखियों संग रासलीला रचाते हैं और वृंदावन की वो खास जगह है निधि वन। भारत में ऐसे कई स्थान हैं जो रहस्यमय हैं और उनसे जुड़े हुए चमत्कार, उनसे जुड़े रहस्यों के बारे में
कोई कुछ नहीं जानता। उन्हीं में से एक है वृंदावन का ये निधिवन। जब आप निधिवन आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ के जो पेड़ हैं वो कोई भी सीधे तने के नहीं हैं। उनके तने हमेशा इस तरह से टेढ़े आपको नजर आएंगे, वो झुके हुए नजर आएंगे, और ये पेड़ ऐसे हैं जो आपस में गुथे हुए आपको नजर आएंगे। लगभग 2.5 एकड़ में फैले इस पूरे क्षेत्र में आपको सभी पेड़ इसी तरह से नजर आते हैं। शाम के बाद में यहाँ पर किसी की भी एंट्री नहीं है। कहा यह जाता है कि आज भी रोज रात्रि में राधा कृष्ण गोपियों के साथ में यहाँ पर रास रचाते हैं। आप जब निधिवन आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो तुलसी के पौधे हैं वो जोड़े में हैं, और कहा यह जाता है कि शाम को जब रास रचाने के लिए श्री राधा कृष्ण यहाँ पर आते हैं तो यही जोड़े तुलसी के गोपियाँ बन जाते हैं, और उसके बाद में सुबह होते होते एक बार फिर से ये तुलसी के रूप में आ जाते हैं। मान्यता है कि वृंदावन के निधि वन में करीब 16,000 पेड़ हैं, और यहाँ के पेड़ों की ये खासियत है, यहाँ किसी भी पेड़ का तना सीधा नहीं होता। इन पेड़ों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई और आपस में गुंधी हुई होती हैं। मान्यता है कि यही 16,000 पेड़ रात्रि के समय भगवान कृष्ण की 16,000 गोपिकाएं बनकर उनके साथ महारास रचाते हैं। ये जितना भी आप वृक्ष देख रहे हो निधिवन के अंदर जितने भी वृक्ष हैं वो 16,108 वृक्ष माने जाते हैं। जितने भी वृक्ष हैं आप नीचे से देखोगे एक जड़ निकलती है, ऊपर जाते जाते 2 हो जाती है। ऐसा माना जाता है एक कृष्ण एक गोपी करके यहाँ पर रास में रास करते हैं। निधिवन में कान्हा की लीलाओं की अनगिनत कथाएं मिलती हैं। तो कहते हैं कि निधिवन के बीचों बीच एक मंदिर भी है जिसमें 7 ताले लगे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि हर रात यहाँ राधा कृष्ण खुद विराजते हैं और सुबह मंदिर का पट खुलने से पहले चले जाते हैं। निधिवन के रंग महल में आज भी सजती है श्री कृष्ण राधा की सेज। कहा जाता है कि आज भी यहाँ पर राधा कृष्ण आकर रास रचाते हैं। रोज रात्रि 7 बजे के बाद में चंदन के इस पलंग पर राधा रानी के पूरे श्रृंगार की वस्तुएं रखी जाती हैं। कहा जाता है इसके साथ ही साथ इस पलंग के पास में रखा जाता है एक कलश में पानी, दातून के साथ पान रखा जाता है और इसके बाद में कर दिया जाता है इसे बंद। लेकिन जब सुबह इस मंदिर के कपाट खुलते हैं तो हर कोई हतप्रभ रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेज है वो अस्त व्यस्त रहती है, श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ रहता है, दातून भी चबी हुई होती है और पान भी खाया हुआ होता है। ये राधा कृष्ण का शयन कक्ष है जो बांके बिहारी जी और राधा रानी यहाँ पर रास करते हैं। रास करके थक जाते हैं तो यहाँ पर विश्राम करते हैं। 2 गेट हैं, उन दोनों गेटों पर 7 ताले लगाए जाते हैं। शाम के समय पे 7 ताले लगाए जाते हैं। फूलों की सेज लगाते हैं हम। जो चांदी का बिस्तर का कक्ष है, ठाकुर जी का जो कक्ष है उसमें फूलों की सेज लगाई जाती है। सुबह आते हैं तो फूलों की सेज बिखरी हुई मिलती है, लड्डू खाया हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है, दातुन करी हुई मिलती है। ऐसा जरूरी नहीं रोज का सब कुछ मिले, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा प्रतीत जरूर होता है जिससे पता चलता है कि ठाकुर जी यहाँ आते हैं, राधा रानी के संग यहाँ पर राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, छाया ही काया है, काया ही छाया है, तथा प्रकृति और पुरुष का संबंध होने के कारण वे 2 नहीं हो सकते। वृंदावन में ही मौजूद है वो अष्ट सखी मंदिर। मान्यता है कि यह मंदिर कृष्ण और उनकी 8 सखियों के साथ प्रेम का गवाह है। वृंदावन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गवाह है, साथ ही साथ उनकी कर्मस्थली भी। कहा जाता है वृंदावन में राधा कृष्ण और उनकी अष्ट सखियों पर समर्पित एक खास मंदिर है, राधा रास बिहारी अष्ट सखी मंदिर। ये मंदिर बेहद खास है क्योंकि कहा जाता है कि इस मंदिर में राधा कृष्ण के साथ में उनकी खास अष्ट सखियां भी यहाँ पर विराजमान हैं, जो राधा कृष्ण की प्रेम की गवाह रही हैं। यहीं पर श्री कृष्ण गोपियों पर प्रेम बरसाया करते थे। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को बांके बिहारी बांसुरी की धुन पर गोपियों को मोहित किया करते थे और फिर होता था गीत संगीत नृत्य, जो वाकई में बहुत अद्भुत था। आज उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, सिर्फ कल्पनाओं में ही याद रख सकते हैं। भगवान शिव भी इस रास को देखना चाहते थे, इसलिए ध्यान से उठकर सीधे यमुना तट की ओर चल दिए। लेकिन जब भोलेनाथ वहां पहुंचे तो नदी की देवी वन देवी ने उन्हें वहीं रोक दिया। वन देवी ने कहा कि श्री कृष्ण के रास लीला में उनके अलावा दूसरा कोई पुरुष नहीं आ सकता है। अगर आपको वहां जाना है तो आपको महिला के रूप में आना होगा। तो वो फिर जमुना के पास गए और जमुना ने इनको भगवान इनको शंकर को गोपी का रूप धारण कराया और फिर वो आ करके और महारास में भगवान श्री कृष्ण के साथ सम्मिलित हुए। ये बात और है कि कुछ देर बाद भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनको पहचान लिया और उनकी आराधना करने लगे। नंदगांव में स्थित चरण पहाड़ी
बाल स्वरूप कृष्ण की लीला की गवाह है। मान्यता है कि यहाँ कृष्ण के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि रास लीला करते वक्त कृष्ण के पैरों के निशान यहाँ पड़े थे, इसलिए इनमें से एक पर्वत को अब चरण पहाड़ी के रूप में जाना जाता है। बताया जाता है कि एक बार सभी देवताओं ने भगवान कृष्ण से रास लीला देखने की इच्छा जताई। इस पर उन्होंने कहा कि सिर्फ गोपियां ही उनकी रास लीला देख सकती हैं। अगर आप लोगों को रास लीला देखनी है तो ब्रज में जाकर पर्वत बन जाइए, और जब वो गोपियों के साथ रास लीला करेंगे तो पर्वत रूपी देवता उसको देख सकेंगे। इसके बाद देवताओं ने पर्वतों का रूप धारण कर लिया और उन्होंने कृष्ण की आध्यात्मिक प्रेम भरी रास लीला देखी। राधा कृष्ण की रास लीला का ये सफर उस वक्त थम गया जब कंस ने बलराम और कृष्ण को मथुरा आने का न्योता दिया। तब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर अपने माता पिता को कारागार से रिहा कराया था, लेकिन उसके बाद उन्हें वापस वृंदावन जाने का मौका नहीं मिला। कृष्ण राधा से वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आए। श्री कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया। कहा जाता है कि रुक्मणी ने कभी कान्हा को देखा नहीं था, लेकिन मन ही मन वो उन्हें अपना पति मानती थी। और रुक्मणी के भाई ने जब उनका विवाह किसी और से करना चाहा तो रुक्मणी ने याद किया कृष्णा को और ये भी कहा कि यदि वो नहीं आए तो वो अपने प्राण त्याग देंगी। इसके बाद श्री कृष्ण उनके पास पहुंचे और रुक्मणी से विवाह किया। श्री कृष्ण और राधा भले ही साथ नहीं रहे, लेकिन उनका पवित्र प्रेम आज भी जिंदा है। कृष्ण और राधा जब भौतिक रूप से साथ थे, वो अवधि मात्र 8 साल की बताई जाती है, लेकिन वे 8 साल अब इतने व्यापक हो चुके हैं कि अनंत शताब्दियां भी उन्हें समेट पाने में अक्षम है। रास लीला भगवान कृष्ण की एक ऐसी लीला है जिसमें भक्त और ईश्वर रूपी कृष्ण के बीच अनंत असीम और पवित्र प्रेम के दर्शन होते हैं। रास लीला में केवल समर्पण ही समर्पण है, ईश्वर की भक्ति की प्रकाष्ठा ही। इसकी लीला कभी हरिदास ने गाई तो कभी सूरदास जी ने रची, कभी रसखान ने गढ़ी तो कभी चैतन्य महाप्रभु ने सुनाई। जो भी रास के रस में डूबा उस पर कान्हा के प्रेम का अमिट रंग चढ़ गया। वृंदावन से नैना यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।